बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवेद नकवी आपके सामने हाजिर है PM2 यानी पंक्चुएशन मार्क्स के सेकंड लेक्चर के साथ। पंक्चुएशन मार्क्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था फुल स्टॉप या पीरियड, और उसके फ़ौरन बाद हमें करना तो चाहिए था डॉट, जो कि फुल स्टॉप से मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन मैं उसमें गैप इसलिए दे रहा हूँ ताकि दोनों के रूल्स मिक्स ना हो जाएं, क्योंकि एक जैसी चीज़ें हैं। अब हम आएंगे कॉमा पे। कॉमा जो है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। कॉमा के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कॉमा को पहले करवा दिया जाए। और कॉमा जो है, इसका ओरिजिन क्या है? कॉमा एक्चुअली किताबों में दो ओरिजिन्स लिखे हैं इसके। एटिमोलॉजी में इंग्लिश बुक्स के अंदर लिखा है कि ग्रीक ओरिजिन है इसका, यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और यूनानी ज़ुबान में इसको कहते हैं कट ऑफ पीस, यानी दो टुकड़ों को कट ऑफ करना, अलग जुदा जुदा करना, या जो हम यूँ कहें कि दो जुदा जुदा चीज़ों को मिलाना, ठीक है ना। जैसे क्लॉजेस वगैरह हैं तो क्लॉजेस को आपस में मिलाने का काम करना, तो ये। लेकिन मुझे लगता है कि इसका ज़्यादा ऑथेंटिक ओरिजिन जो है वो अरबिक है, क्योंकि अरबिक में इसको कॉमा कहते हैं। कॉमा का मतलब है ठहराव, और ये लफ्ज़ बना है कुम से। कुम का मतलब ठहरना या खड़े रहना है या खड़े होना है। इसी कुम से बना है कौमा, और इसी कुम से बना है क़याम, और इसी क़याम से बना है क़यामत। और क़याम का मतलब भी खड़े होना या ठहरना है। और जैसे हम कहते हैं ना, हम फ़लाँ जगह इतने दिन क़याम करेंगे, यानी ठहरेंगे। और क़यामत, तो क़यामत क्या चीज़ है? जब सारी दुनिया के लोगों को ज़िंदा करके एक मैदान में लाकर खड़ा किया जाएगा, तो खड़े होने को भी क़याम कहते हैं। जैसे नमाज में हम क़याम करते हैं, तो क़याम से यौम क़यामत, जब सब क़याम की हालत में होंगे। तो बहरहाल जो भी आप सही मान लें, ये ओरिजिन और ये ओरिजिन दोनों दस्तयाब हैं बुक्स के अंदर, और हमें इस पर कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। दोनों में से कोई भी सही हो सकता है और दोनों भी सही हो सकते हैं। खैर, अब देखते हैं कि कॉमा है क्या। आम तौर पर कॉमा कहा जाता है अ नेचुरल शॉर्ट पॉज। देखिएगा, अ नेचुरल शॉर्ट पॉज यानी मुख्तसर क़याम, ठीक है ना, सेंटेंस के बीच में। तो बात कुछ सही भी लगती है कि जहाँ हम थोड़ा सा ठहरते हैं कुदरती तौर पर, ऐसा नहीं कि सांस लेने के लिए रुक गए, नहीं, कुदरती तौर पर हम जुमले को मीनिंगफुल बनाने के लिए अगर बीच में रुकते हैं, क़याम करते हैं, तो फिर इसे क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं, ठीक है ना। वरना तो हम बाज़ जगहों पर सांस लेने के लिए रुकते हैं, बाज़ जगहों पर बाज़ लोग स्टैमर करते हैं, यानी अटक अटक कर बोलते हैं, तो क्या जहाँ जहाँ वो अटकेंगे वहाँ वहाँ कॉमा लगाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि नेचुरल शॉर्ट पॉज है। नेचुरली जहाँ रुकेंगे दैट विल बी कॉमा। लेकिन ये डेफिनीशन नहीं है, ये तो एक छोटे बच्चों को बताने का तरीका है। बेसिकली व्हाट इज़ अ कॉमा? तो हम कहेंगे कॉमा, अच्छा डेफिनीशन हम, आपको मालूम है मेरी आदत, मैं डेफिनीशन एक्सट्रैक्ट करता हूँ फंक्शंस से, कि फंक्शंस की बेसिस पर जो डेफिनीशन निकलती है वो परफेक्ट होती है, ठीक है ना। तो पहला फंक्शन, इसके 6-7 फंक्शंस हैं कॉमा के, वैसे तो लोगों ने बहुत सारे बना रखे हैं, लेकिन जो बेसिक है, मैं बात को समेट के करने का आदी हूँ, इसलिए बेसिक फंक्शन जो है, फर्स्ट फंक्शन जो है वो क्या है? कॉमा इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ कंजंक्शन। पहला फंक्शन अगर समझ में आ गया तो बाकी फंक्शंस तो बहुत आसान है। अब देखिएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन किसे कहते हैं? बाद लोगों ने ये भी सवाल किया था, भाई जंक्शन कहते हैं उस पॉइंट को जहाँ पे सब के सब कॉन्टेक्ट्स आकर मिल रहे हैं, उस पॉइंट को कहते हैं जंक्शन। जैसे फैसलाबाद में घंटाघर, फैसलाबाद का घंटाघर, कि सारी सड़कें वहीं आकर मिल रही होती हैं, ठीक है ना। तो अब तो खैर फैसलाबाद काफ़ी बड़ा शहर हो गया, लेकिन एक ज़माने में जब ये लायलपुर था, अंग्रेज़ों को बनाया हुआ शहर था, इसका नाम था लायलपुर, तो बीच में घंटाघर था और चारों तरफ शहर था, तो सारी सड़कें वहीं आकर कंबाइन होती थी। तो ऐसी जगह को कहते हैं जंक्शन पॉइंट या जंक्शन। जैसे रेलवे जंक्शन होता है, तो सारी लूप लाइंस इंटीरियर की वहीं आकर मिल रही होती हैं, तो वो जंक्शन कहलाता है। जैसे इंटीरियर सिंध में आपको कहीं जाना होता है, तो हैदराबाद जंक्शन पे उतरते हैं और वहाँ से ट्रेन चेंज करके अपने इंटीरियर के शहर चले जाते हैं, तो वो जंक्शन इसलिए कहलाता है कि सारी लूप लाइंस वहीं कनेक्ट हो रही होती हैं मेन लाइन से। इसी तरह से जो आपके घर में एक बॉक्स होता है, पूरे घर की जो मेन स्विच होता है, मेन लाइन होती है, वो यहाँ से जा रही होती है,
इस पे मेन स्विच लगा होता है, ठीक है ना। तो सारे घर के कनेक्शंस जो हैं वहीं आकर मिल रहे होते हैं चारों तरफ से। तो इस पॉइंट, इस बॉक्स को आप कहते हैं जंक्शन बॉक्स, ठीक है ना। सॉरी, मुझे नज़ला हो रहा है असल में, तो ये प्रॉब्लम है। जंक्शन बॉक्स कहते हैं। अच्छा, इसी तरह से सेंटेंस में भी कंजंक्शन जब यूज़ करते हैं तो एक्चुअली दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। कॉन का मतलब होता है टुगेदर, जंक्शन का मतलब होता है जॉइंट, तो जॉइंट टुगेदर, आपस में मिलाने को। अच्छा, तो अब जैसे बहुत सारे आइटम्स का नाम है, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि आई बॉट फ्रूट्स, वेजिटेबल, मटन। अच्छा, आम तौर पर क्या होता है, हम यहाँ कंजंक्शन यूज़ करते हैं, फ्रूट्स एंड, फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड मटन एंड पोल्ट्री। चलो यहीं लिख देते हैं, एंड ग्रोसरी फ्रॉम द मार्केट। अब आप कहेंगे सर ये क्या बार बार एंड 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 एंड, तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है भाई, एंड निकाल देते हैं। तो जब आप एंड यहाँ से निकालेंगे तो आपको यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा, यहाँ से एंड निकाल देंगे तो यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा, यहाँ से एंड हटा देंगे तो यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा, और आखिरी आइटम से पहले एंड नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ कॉमा नहीं लगेगा। तो जहाँ जहाँ से कंजंक्शन अवॉइड किया गया है वहाँ वहाँ कॉमा आपने लगाया है। तो यहाँ से भी साबित होता है कि कॉमा इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ कंजंक्शन, बट दिस इज़ नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ कॉमा। I told you that there are more than 6 or 7 rules of and more functions of comma are there, which I will tell you now. तो सिर्फ यही फंक्शन नहीं है भाई, और फंक्शंस भी हैं, ठीक है। तो ये कॉमा की डेफिनेशन नहीं बनी, ये एक फंक्शन है और ये मेजर फंक्शन है, इसलिए सबसे पहले मैंने यही करवाया है आपको। अब मज़ीद फंक्शंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी अगर मैं यूँ कहूँ, एक एग्जांपल तो ये हो गई, एक और एग्जांपल इसके अलावा कोई सेंटेंस बताइए। तो देखो भाई, अगर मैं ये कहूँ व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द बॉडी मूव्स। अब आपने कहा सर ये व्हेन और देन एक साथ अच्छे नहीं लग रहे, या अगर मैंने सेंटेंस बनाया ऑल्दो, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल्दो शी इज़ इंटेलिजेंट बट शी विल फेल, हालांकि वो ज़हीन है मगर फेल हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर ऑल दो और बट एक साथ अच्छा नहीं लग रहा, तो भाई मैं इस कंजंक्शन को अगर हटा दूँ, देन को हटाऊंगा तो यहाँ कॉमा, और बट को हटाऊंगा तो यहाँ कॉमा अप्लाई करना पड़ेगा। अब पढ़ के देख लीजिए। तो देखिए, कॉमा जहाँ जहाँ है वहाँ नेचुरली शॉर्ट पॉज भी आएगा। जैसे मैं अगर यूँ कहूँ आई बॉट फ्रूट, वेजिटेबल, मटन, पोल्ट्री एंड ग्रोसरी फ्रॉम द मार्केट, जहाँ ये नेचुरल शॉर्ट पॉज आ रहा है ना, इसी तरह से when a force is applied on a body the body moves, तो नेचुरल शॉर्ट पॉज आया। although she is intelligent she will fail, तो नेचुरल शॉर्ट पॉज आया, बट की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कॉमा को एज रिप्लेसमेंट ऑफ कंजंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। एक फंक्शन हो गया। अच्छा, बाकी फंक्शंस भी मैंने निकाल के रखे हैं आपके लिए, आइए उनको भी देखते हैं। तो इसके अलावा कौन से फंक्शंस हैं, एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो फंक्शन है उनमें एक मेजर फंक्शन ये है जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल भी दे दूँगा आपको। जैसे मैं कहूँ ही सेड टू मी कॉमा यू आर माई फ्रेंड।
तो ये जो कॉमा आया है, जब मैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाऊंगा तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फ्रेंड। अब डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनी वो एक अलग मसला है। यहाँ जो मेन चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो क्या है कि इस कॉमा की जगह दैट कैसे आया। दिस दैट इज़ कंजंक्शन, ठीक है ना, और कॉमा इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ कंजंक्शन। तो कंजंक्शन इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमा। जब आपने कॉमा हटाया तो आपको कंजंक्शन वापस लाना पड़ा, और जब आप ये इसको दोबारा से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो दैट हटाएंगे तो कॉमा वापस आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये उसी की एक एग्जांपल हो गई, रिवर्स में आ गया ये। अब आइए ज़रा देखते हैं अगला फंक्शन जो है कॉमा का वो क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई वो, और नेचुरल है। देखिएगा ज़रा, अगला फंक्शन है कॉमा का when adverb at the beginning of a sentence, जब कोई एडवर्ब सेंटेंस की बिगिनिंग पे आ जाए, ठीक है ना, तो जाहिर है कि वो उसकी जगह है नहीं, लेकिन वहाँ ज़बरदस्ती लगाया गया। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि yesterday comma I called at my uncle's, कल मैं अपने अंकल के घर गया था। तो बेटा इस yesterday की एक्चुअल पोजीशन क्या है, अगर आप देखें तो सेंटेंस के साथ इंसाफ करें तो इस yesterday की जो एक्चुअल पोजीशन है वो यहाँ है। I called at my uncle's yesterday, मैं अपने अंकल के यहाँ कल गया था, लेकिन वहाँ से उठाकर मैंने यहाँ ले आया, तो यहाँ इसकी ओरिजिनल प्लेस नहीं है, तो यहाँ पर तो ये ज़बरदस्ती लाया गया है। वो मैं इस पर जोर देना चाहता था, शुरू में ले आया, तो अब इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर कॉमा अप्लाई होगा। ये बात मेरा ख्याल है समझ में आ गई होगी। आप इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। अच्छा, कोई फ्रेज़ भी हो सकता है, लाजमी नहीं एक वर्ड हो, ये तो एडवर्ब है ना, तो ये एक एडवर्ब वर्ड है, एडवर्ब ऑफ टाइम है ना ये। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं यूँ कहूँ कि टुमारो वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, तो ये टुमारो जो है एक्चुअली शुरू में आ गया, इसकी सही प्लेसमेंट क्या थी, आई विल गो ऑन अ पिकनिक टुमारो, ठीक है ना, वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक टुमारो। तो इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि इन दिस सेंटेंस कॉमा द ऑब्जेक्ट इज ओमिटेड। अब इस सेंटेंस में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जो ये फ्रेज़ इस्तेमाल हुआ है इन दिस सेंटेंस, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और यहाँ से उठ के इसे यहाँ आना चाहिए था। एक्चुअल पोजीशन इसकी ये थी, सेंटेंस यूँ होता द ऑब्जेक्ट इज़ ओमिटेड इन दिस सेंटेंस, लेकिन इन दिस सेंटेंस शुरू में ले आए हम, ठीक है ना। तो जब एडवर्ब शुरू में आ जाए तो फिर कॉमा से सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आइए ज़रा आगे चलते हैं। और एडवर्ब की और भी शक्लें हो सकती हैं, मैंने लिखी हुई हैं आपकी आसानी के लिए। जैसे मैं यूँ कहूँ कि सो, देखिएगा, हाँ ब्लैक से लिखता हूँ मैं ताकि नज़र आ जाए आपको। असल में शदीद नज़ला है, बुखार से उठा हूँ उनमें, और मगर मुझे मैसेज आया था कमेंट बॉक्स में कि सर इंतहाई ज़रूरी है कॉमा के बारे में कुछ पॉइंट्स बताने हैं। तो मैं आपकी खिदमत के लिए बैठा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि फ़ौरी तौर पर ये लेक्चर अपलोड कर दूँ ताकि आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए। बाकी आप ही करते रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो हाँ, सो कॉमा, देखिएगा, दैट्स इट या दैट इज़ इट फॉर द टाइम बीइंग, कि फ़िलहाल इतना काफ़ी है। तो हमने कहा सो, तो ये सो जो है ना ये एडवर्ब है और ये शुरू में आ गया है, इसलिए इसको कॉमा से सेपरेट किया जाएगा। अच्छा जी, एक फंक्शन ये हो गया। अब हाँ, दूसरा फंक्शन बड़ा दिलचस्प है और वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखते जाइए, एक एक करके सारे फंक्शन हम करेंगे इंशाल्लाह।
आज कॉमा को कंप्लीट करेंगे, चाहे लेक्चर हमारा लंबा हो जाए। कोशिश करेंगे कि विद इन 20 मिनट सारी बातें हो जाए हमारी। अभी हमारे पास है टाइम, हाँ ठीक है। देखिएगा दूसरा फंक्शन जो है वो क्या है, बिफोर कोटेशंस। तो कोटेशन से पहले, बड़ी आसान सी बात है, डायरेक्ट स्पीच को कोटेशन कहते हैं। और डायरेक्ट स्पीच में आप जानते हैं कोट स्टार्ट, कोटेशन मार्क स्टार्ट होने से पहले इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहूँ शी सेड टू हिम, कोटेशन मार्क स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। यू आर अ लायर। अब यहाँ पर ये कॉमा आएगा क्योंकि कोटेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा, अगर यूँ हो जाए कि हाँ देखो भाई, यू आर अ लायर, कॉमा, कोटेशन मार्क्स बंद हो गए, शी सेड टू मी। अब जो हमने लिखा था ना बिफोर कोटेशन, है ना, तो यहाँ कोटेशन से पहले तो नहीं आया, कोटेशन के बाद आया है। तो बेसिकली यहाँ हमें देखना ये चाहिए, ये तो मैंने पॉइंट जो लिखा है ये आपकी आसानी के लिए लिखा है, वरना असल में हो क्या रहा है। डायरेक्ट स्पीच जो होती है ना, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। इसमें दो क्लॉजेज होते हैं, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। इन दोनों में से मेन क्लॉज ये है और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये है, या कह लें कि इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है और डिपेंडेंट क्लॉज ये है ना भाई। तो आसान हो गई ना बात। देखो अब जो पॉइंट बनेगा वो बड़ा ऑथेंटिक होगा। वो क्या है कि जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करना होता है तो कॉमा अप्लाई करते हैं। असल फंक्शन इसका ये है, ठीक है ना, कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने की। यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में आया है, डिपेंडेंट क्लॉज पहले आया, तब भी दोनों के दरमियान कॉमा आया। यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ गया, डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आया, तब भी दरमियान में कॉमा आया। और इसी तरह से अगर मैं यही दो क्लॉजेस यूँ लिख दूँ, कोई कंपाउंड सेंटेंस इस तरह से लिख दूँ, चलें मैं अगर यूँ लिख दूँ कि हाँ देखिएगा, when I reached there, comma, the train had left। तो देखिए यहाँ दोनों बातें पूरी हो रही हैं। नंबर एक तो ये कि यहाँ then था, when I reached there then the train had gone, तो then अवॉइड किया तो कॉमा आया, तो रिप्लेसमेंट ऑफ कंजंक्शन तो हो ही गया। लेकिन साथ साथ ये भी तो बात हो गई ना कि जनाब एक क्लॉज़ ये है और एक क्लॉज़ ये है, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज़ है और एक डिपेंडेंट क्लॉज़ है, और दोनों को सेपरेट कर रहा है ये कॉमा। ठीक है भाई, ये भी बात क्लियर हो गई। तो बिफोर कोटेशन कहना ज़रूरी नहीं है, आप यूँ भी कह सकते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। मैं यहाँ कर देता हूँ स्लैश करके, बिफोर कोटेशन और बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में कंबाइन कहाँ होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे फंक्शंस और हैं। एक और फंक्शन करते हैं, देखिएगा मैं ब्लू से लिख रहा हूँ उसे सेपरेट करने के लिए। जैसे हाँ, वीक इंटरजेक्शंस के बाद, अब इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? तो ये आपको मैंने बताया था, इंटरजेक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये एक्सप्रेशंस होते हैं विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और वीक इमोशंस, जो स्ट्रॉन्ग या वीक इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शंस कहलाते हैं, और जब वीक इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो वो वीक इंटरजेक्शंस कहलाते हैं।
अब ये स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शंस क्या हैं और वीक इंटरजेक्शंस क्या हैं, मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। अगर मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शंस, और दोनों के अंदर पंक्चुएशन का फ़र्क भी बताता हूँ आपको मैं। स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शंस क्या हैं, लाइक अगर कहा जाए हुर्रा या हुर्रे, अगर कहा जाए अलास, या अगर कहा जाए सपोज वाओ, या अगर कहा जाए ब्रावो, ये सब स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शंस है ना, वगैरह वगैरह स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन। और वीक इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर देखिएगा, और फिर इनके दरमियान पंक्चुएशन का फ़र्क मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाएंगे। वीक इंटरजेक्शंस क्या हैं ज़रा देखिएगा, आ, ओ, या कहा जाए वाई। वाई मीन्स अरे भाई, ये वो वाला वाई है, अरे भाई वाई व्हाट आर यू डूइंग, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, तो ये वाई जो है ये वो है। तो इसी तरह से येस, नो, दे आर वीक इंटरजेक्शंस, इसीलिए इनके साथ कॉमा आता है। सुनो, स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शंस के साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मस्ट है। देखो यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यहाँ है, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शंस। बट वीक इंटरजेक्शंस के साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बजाय कॉमा यूज़ होता है, ठीक है, कॉमा यूज़ होता है। बात समझ में आ गई होगी मेरा ख्याल है। तो अच्छा जी, अब 3-4 फंक्शंस और रह गए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर मैं यहाँ रोक रहा हूँ, अच्छा खासा लंबा लेक्चर हो गया, और इसके साथ ही एक अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ। और वो अनाउंसमेंट ये है कि CSS एस्पायरेंट्स जो हैं, CSS पढ़ने वाले, ख़ास तौर से वो स्टूडेंट्स जो कराची के रेजिडेंट्स हैं, कराची के रिहायशी हैं। मैं कराची में रहता हूँ और कराची में फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ CSS की। फ़िज़िकल क्लासेस जो हफ्ते में 2 दिन होंगी और 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी, तो अच्छा खासा फ़ायदा हुआ। और CSS की इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊँगा, पेपर 1 और पेपर 2 की। तो वो लोग मुझसे मेरे फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आप सबको पता भी है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 0316 316 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2। मैं रिपीट करता हूँ, 0316 316 786 2। इस पर मुझसे रब्ता करें, और एड्रेस यानी वेन्यू और फ़ी स्ट्रक्चर और आउटलाइन वगैरह, कोर्स आउटलाइन, सारी चीज़ें मैं डिटेल बता सकता हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मैं ये फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ कराची में, ठीक है। तो जो लोग मुझसे फ़िज़िकल क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें।